राधे राधे। जय श्री कृष्णा। निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और क्या क्या सामग्री चाहिए। तो आइए सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, जो आपको घर में ही बिल्कुल कम सामग्री में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। मार्केट से आप एक घड़ा ले आएंगे बिल्कुल साफ सुथरा। ठीक है, डिजाइन वाला भी आता है, प्लेन वाला भी, जैसा भी लेके आना है वो आपको दान करना है। ठीक है, एक चौकी ले लेंगे, लाल कपड़ा चाहिए आपको, विष्णु भगवान जी की फोटो चाहिए, अगर नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लड्डू गोपाल रख सकते हैं, और जो मटका लाएंगे उसको भी वो बाजार से ले आएंगे। एक शुद्ध जल का लोटा लेना है आपको, हल्दी ले सकते हैं, चंदन, रोली जो भी आपके पास हो वो ले सकते हैं, मोली लेंगे। ठीक है, और आपको माचिस चाहिए, धूप बत्ती चाहिए। ठीक है, धूप बत्ती और जोत चाहिए आपको जलाने के लिए, घी का दीपक जलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको तिल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एकादशी के व्रत में कभी भी हम चावल का उपयोग नहीं करते, इसलिए हमें तिल का उपयोग करेंगे। और भोग लगाने के लिए और दान करने के लिए हम मीठा लेंगे। हम जो भी फल आपके पास अवेलेबल हो, खीरा, आम, खरबूजा, तरबूज, जो भी सीजनल फल आपके पास अवेलेबल हो आप वो फल लेंगे। और कथा पढ़ने के लिए एक बुक लेंगे जो एकादशी का महात्म्य होता है। बस आपको इतने ही सामान की जरूरत है और आप अच्छे से निर्जला एकादशी की पूजा आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल भी ला सकते हैं मार्केट में, अगर व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सेल्फ तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पूजा कैसे करनी है। आपको एकादशी से एक दिन पहले ही अपना हेयर वॉश कर लेना है। जहां भी आपको चौकी लगानी है शुद्ध गंगा जल से छिड़क के शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद आपको वो एक चौकी लेंगे और लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। अगर आपके पास पीला है तो आप पीला भी बिछा सकते हैं। उसके बाद आपको आपको तिल से आसन देंगे। एकादशी में चावल का यूज नहीं करते हैं तो आप तिल का या गेहूं का यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास इस्तेमाल चीज हो या उसका कर सकते हैं। अगर तिल और अनाज ना हो तो आप फूलों का आसन भी दे सकते हैं। ठीक है, आसन देंगे, फिर हम विष्णु भगवान जी की फोटो को स्थापना करेंगे। अगर आपका विष्णु भगवान जी की फोटो नहीं है तो आप उनका स्वरूप गोपाल जी को भी अपने ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी विष्णु जी का ही अवतार है। तो अब ठाकुर जी को भी बिठा देंगे हम अपने, और फिर हम गणेश भगवान जी को, क्योंकि कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हमें गणेश जी को जरूर ध्यान करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको कला वस्त्र रूपी में कलावा अर्पित करेंगे। ठीक है, उसके फिर आप कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए आप नीचे प्लेट रख लेंगे, जिससे कि आपका कलश गिरे नहीं, आराम से उस पर रख जाए। तो कलश रख लेंगे। उसके बाद आपको उसके ऊपर एक ढकने के लिए प्लेट रख लेंगे। ठीक है, फिर हम भगवान जी को सबको वस्त्र रूप कलावा रूपी में हम वस्त्र पहनाएंगे। ठीक है, हम गणेश जी को भी, विष्णु भगवान जी को भी और कलश पे भी कलावा जरूर बांधेंगे। फिर हम तिलक कर देंगे। पहले गणेश भगवान जी को तिलक करेंगे, फिर विष्णु भगवान जी को और उनके पूरे परिवार को हम तिलक कर देंगे। पर ठाकुर जी को भी हम तिलक जरूर करेंगे। तिलक आप किसी से भी कर सकते हो, रोली, चंदन, जिससे भी आपके पास अवेलेबल है आप उस चंदन से तिलक करेंगे। और मटके पे हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि फिर दान लेते देते समय ना लोग लेते नहीं है, ये दान करना हमें, इसलिए हम हल्का सा तिलक कर देंगे। ठीक है, फिर हम शुद्ध जल भर देंगे, जो हम पानी पीते हैं। हम शक्कर हम अटके घड़े के ऊपर रख देंगे, हम अंदर नहीं रखेंगे। और जो भी हमें फल दान करने हैं हम वो फल रख लेंगे। ठीक है, और हम तिल कथा पढ़ने के लिए हम तिल ले लेंगे। और जो हम कथा पढ़ते हैं तो हमें एक जल का लोटा रखते हैं, जल का लोटा रख लेंगे और अपने हम दीपक रखेंगे जोत जलाने के लिए। फिर हम एकादशी की जो कथा होती है, जो बुक्स में आती है, हम उसको ले लेंगे और निकाल लेंगे। और हम दक्षिणा रूपी रखेंगे, जिससे कि हमारे
पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो इन जो हम दक्षिणा रखते हैं उससे पूरी हो जाती है। तो कृष्ण एकादशी माहात्म्य में निर्जला एकादशी का पाठ निकाल लेंगे कथा पढ़ने के लिए, फिर हम जोत जलाएंगे। जोत जला के हम एकादशी पहले भगवान जी की आरती करेंगे, गणेश जी की सबके भगवान की थोड़ी सी आरती कर लेंगे। उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे निर्जला एकादशी की। कथा आपको ऐसे नहीं पढ़नी है, हाथ में तिल लेके तब आपको कथा पढ़नी है और 7 बार वार के उसके बाद हम दीपक में तिल चटका देंगे, जिससे हमारे पाप कष्ट जो है सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे आपकी कथा संपन्न हो जाएगी। फिर आपको आरती करनी है किसकी? गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की। मंत्र जाप करने जितना हो सके आप पूरे दिन मंत्र जाप करना। जो भी अगर फिर आप अपनी पूजा हाथ जोड़ के आप पूजा में कोई भी गलती हो गई या भूल चूक हो गई, क्षमा याचना की माफी मांगना भगवान जी से। ठीक है, जब आप कथा पढ़ेंगे तो लोटे में तिल जरूर डालेंगे और हाथ में भी रखेंगे, खाली हाथ आप कथा नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये घड़ा है और फल है, जो आप पूरे दिन भर जब आपकी पूजा हो जाएगी अच्छे से, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो ये घड़ा है मंदिर में दान कर देंगे। दक्षिणा, घड़ा और जो आपने फल रखे हैं, शक्कर रखी है, मीठा, ये आप मंदिर में जाके दान कर देंगे। आप फिर अगले दिन द्वादशी के दिन चौकी को बढ़ाएंगे। चौकी को कैसे बढ़ाएंगे? जो लोटे का जल है ये आप भगवान जी के ये खुद अर्पण कर देंगे, फल मंदिर में दान कर देंगे, घड़े को भी मंदिर में दान कर देंगे और ये दक्षिणा है वो भी और शक्कर है वो भी, आप सब सामान को मंदिर में दान कर देंगे। जल को हम भगवान जी को अर्पित कर देंगे, मतलब सूर्य देवता को जल चढ़ा देंगे। जो हमारे तिल हैं इनको हम रख देंगे, मतलब दोबारा पूजा में आपके यूज हो सकते हैं। और जो हल्दी है ये भी आपकी पूजा में दोबारा यूज हो सकती है। और जो गणेश जी और विष्णु जी की फोटो है दोबारा मंदिर में मंदिर में विराजमान कर देंगे और ठाकुर जी को भी। तो यही थी हमारी निर्जला एकादशी की बिल्कुल सरल पूजा विधि। तो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। राधे राधे।